तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि आतिश है वो मरजान के घर आता है रिश्ते के लिए एंड उसकी सारी फैमिली आती है। एंड मरजान भी शौक हो जाती है जब आतिश आता है। तो आतिश की जो मम्मी रहती है वो कहती है बेटा अब तुम इससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाजिर है वो अभी जेल में है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है। आतिश के एंड मरजान के पापा जो बात कर रहे होते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो नाज़िर रहता है वो जेल से छूट जाया होता है एंड वो उससे शादी करना चाहता है मरजान के साथ एंड उसके पापा जो बात कर रहे होते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मरजान के जो भाई रहता है उसको कहता है कि अगर तुम आतिश को नहीं मारोगे तो तुम्हारा जो ये वीडियो है मैं उसको दिखा दूंगा सबको। एंड उस वीडियो में तुमने एक लड़की को मारा है। अगर इस बात में पुलिस को पता चला तो तुम जेल में होगे। तो इस तुम्हारे भलाई इसी में है कि तुम आतिश को मार दो फिर मैं ये वीडियो को डिलीट कर दूंगा ऐसा कहता है वो। फिर अगले सीन में मरजान आती है क्योंकि मीटिंग होता रहता है। तो मरजान अपने असिस्टेंट से कहती है मुझे एक न्यू इन्वेस्टर चाहिए एंड अपने काम में कामयाब होना है मुझे। तो आतिश उसकी तरफ देखता है एंड सोचता है कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पका रही है। फिर अगले सीन में मीटिंग स्टार्ट होता है। फिर मीटिंग में सब लोग आते हैं लेकिन मरजान का भाई नहीं आता है। एंड मीटिंग में सब मीटिंग करने बैठ जाते हैं। तो मरजान का जो भाई है वो लेट से आता है तो उसे निकाल देते हैं। वो कहता है कि तुम अभी निकल जाओ क्योंकि तुमने बहुत लेट कर दिया। तो मरजान उससे कहती है कि उसमें 2 ही मिनट तो लेट हुआ है क्या होगा इसमें। तब वो बोलता है ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं अपने उसूलों पे ही चलता हूँ। एंड जो मरजान का भाई है वो काफ़ी शौक हो जाता है एंड उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है उसको। तो हम अगले सीन में देखते हैं मरजान अब कैफ़े में बैठी होती है अकेली। वो किसी का वेट कर रही होती है लेकिन आतिश आ जाता है और वो कहती है कि तुम कहाँ से आ गए। तब वो बोलता है कि तुम मेरे वो हैं असिस्टेंट तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम क्या काम कर रही हो मैं सब देखूँगा। फिर वो उससे जाने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बैठो। फिर हम इसी सीन में देखते हैं मीटिंग जो ख़त्म हो जाता है। तो आतिश कहता है मरजान तुम रुको मुझे तुमसे काम है। एंड उसकी जो एक और लड़की रहती है वो कहती है कि मैं भी रुक जाऊँ लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं मुझे मरजान बस चाहिए अभी कर। मरजान कहती है मेरी अभी क्या ज़रूरत है तुम्हें। तुम पहले फ़ाइल पढ़ लो फिर उसके बाद तुम सब समझ जाओगे। नहीं वो कहता है कि मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है मैं अपने बिजनेसमैन हूँ मैं अपने बिज़नेस में कुछ भी गलती नहीं कर सकता। तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करो फिर उसके बाद मैं फ़ाइल पढ़ूँगा ऐसे कहता है वो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मरजान को कॉल आता है आतिश का और कहता है कि तुम आओ मुझे मिलने। फिर मरजान अपने भाई को बताती है तो उसका भाई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। फिर उसके बाद आप अगले सीन में देखते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मरजान का भाई रहता है वो बोलता है तुम मेरी बहन को क्यों परेशान करो। तब वो उसको मारने लग जाता है। फिर वो भी उन लोग को लड़ाई हो जाती है चिल्लाने लगती है मरजान एंड अपने भाई को बचाती है। फिर मरजान का भाई पीछे से वार कर देता है गोली मार देता है उसको एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद मरजान उसको बचाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती लेकिन आतिश उसके घर जाता है और उसके भाई को काफ़ी डांटने लग जाता है और उसको मारने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझे गोली क्यों मारा। तो मरजान अपने भाई को बचाने के लिए कहती है कि उसने नहीं मैंने तुम्हें गोली मारा है। फिर उसके बाद ये बात सुनकर आतिश बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और कहता है कि तुमने उसे गोली क्यों मारा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर यह समझ जाता है कि उसने गोली नहीं मारा एंड जाके बोलता है कि मुझे लगता है कि मरजान ने तुम्हें गोली नहीं मारी क्योंकि वो खड़ी है कब से। फिर वो कहता है उसकी सज़ा उसे बाद में मिलेगी।